हेलो एवरीवन। कल हम लोग बात कर रहे थे शून्य अवयव के बारे में। शून्य अवयव को जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहा जाता है। ये अवयव का छठा प्रकार था कि जिस अवयव के प्रत्येक अवयव सभी अवयव शून्य हो, उस अवयव को शून्य अवयव कहा जाता है। 7 नंबर टाइप पढ़ने से पहले एक सिंगल पेज पे हम लिखवाए होंगे अवयव के अवयवों का निरूपण। उस पॉइंट को पहले क्लियर कर लो। हम बोले होंगे कि अगर वो पॉइंट क्लियर हो गया आपका, देन आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकता है मैट्रिक्स में। कोई भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो उस पेज पे जाओ जहाँ पे हम लिखवाए होंगे अवयव के अवयवों का निरूपण। ओके, notation of elements of matrix. Notation of elements of matrix means अवयव के अवयवों का निरूपण। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर मैट्रिक्स अलजेब्रा। हिंदी में अवयव के अवयवों का निरूपण बोलेंगे हम इसको। डिटेल में समझिएगा। जैसे मान लो एक अवयव ए, ठीक है, और ए बराबर अवयव का विस्तार क्या होता है, अवयवों का निरूपण कैसे होता है। तो स्टार्ट जब करोगे तो A11, इससे पहले आपको बता दें कि Aij एक अवयव दर्शाता है। Aij जहां लिखा होगा इसका मतलब होता है एक अवयव है। किसका अवयव है? तो अवयव का अवयव है। Aij इंडिकेट्स द एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के एलिमेंट को इंडिकेट करता है। Aij स्मॉल ए, ध्यान दीजिएगा। ये आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है यह पंक्ति को दर्शाता है। किस पंक्ति में यह अवयव है। जैसे Aij इक्वल टू मान लो 7 दिया हुआ, तो ये Aij का वैल्यू हुआ। अब Ij का मतलब क्या होगा कि यह आइवा पंक्ति और जेवा स्तंभ में शामिल है। हो सकता है ये आई पंक्ति है, अभी इतना ध्यान रखोगे, पंक्ति की संख्या को इंडिकेट करता है, और जे का मतलब हो गया स्तंभ की संख्या को इंडिकेट करता है। और Aij मीन्स क्या हो गया? अवयव का यह एक अवयव इंडिकेट कर रहा है, वह अवयव जो आयवा पंक्ति और ज्यवा स्तंभ में स्थित है, उपस्थित है। द एलिमेंट Aij मीन्स अ एलिमेंट विच प्रेजेंट इन ith रो एंड jth कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। ओके, इसको क्लियर कर रहे हैं। अब A11 का मतलब क्या हुआ? A11 एक एलिमेंट को शो कर रहा है कि ये एक एलिमेंट है। 1 का मतलब हो गया यह फर्स्ट रो है, ऐसे जाएंगे तो फर्स्ट रो हो जाएगा। ये 1 का मतलब हो गया फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट नंबर जो है रो को इंडिकेट करता है और सेकंड कॉलम को इंडिकेट करता है। सेकंड जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? A12। फिर आगे जाएंगे A13। गौर समझना इसको। A11, A12, A13, A11, A12, A13 कभी मत बोलना। यह एलिमेंट को शो करता है, इसको A11 बोलोगे, 12 बोलोगे, 13 बोलोगे। ये 12 13 क्यों नहीं बोलते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही बढ़ते जाओ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करो तो A21। अब कहोगे सर A10 कहीं नहीं आ रहा है,
A20 कहीं नहीं आ रहा है, आएगा भी नहीं। ये 11 से स्टार्ट होता है, अब फॉर अंडरस्टैंडिंग समझ लो 11, 12, 13, लेकिन 11, 12 पढ़ेंगे नहीं कभी। ये A11 हुआ, दैट इज A12, A13, A14, A15 मीन्स ये फर्स्ट रो है। 1 1 फर्स्ट रो, ये एलिमेंट को शो कर रहा है। ये ऐसा एलिमेंट है, यह ऐसा अवयव है जो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ में शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ, यह A12 का कुछ मान होगा, 15, 16, 2, 4, 6 कुछ मान होगा। इसका मतलब हुआ कि यह A12 जो अवयव है वह पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ। दूसरा स्तंभ कैसा, ये पहला पंक्ति हो गया, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ। ऐसे ऐसे वर्टिकल अरेंजमेंट कॉलम होता है, स्तंभ होता है। ये पहला स्तंभ हुआ, ये दूसरा स्तंभ हुआ, ये तीसरा स्तंभ हुआ, ऐसे ये चौथा स्तंभ हुआ। इस तरह से बढ़ते जाओगे। A21, A22, A23 डॉट डॉट डॉट। मतलब ये देखो, ये हर जगह फर्स्ट देखो, फर्स्ट डिजिट देखो 1 1 1 मीन्स क्या, पहला रो। इसमें देखो फर्स्ट डिजिट देखो 2 2 2 मतलब दूसरा रो। आगे बढ़ते जाओ दूसरा रो ही होगा। अब यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट 1 है, 1 है। सेकंड वाला नंबर क्यों, क्योंकि सेकंड वाला नंबर तो स्तंभ को इंडिकेट करता है, कॉलम को इंडिकेट करता है, तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया। अब यहाँ पे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे A31 मतलब थर्ड रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो और फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे क्या हो जाएगा A32, A33। अब कहोगे सर A10 क्यों नहीं होता, इसका तो मतलब हुआ जी कि एक एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और जीरोथ कॉलम। ऐसा कोई मैट्रिक्स ही नहीं बना है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 0, नंबर ऑफ रो 0। ऐसा मैट्रिक्स लिखोगे तो उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आ ही जाएगा। ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं है जिसमें केवल नंबर ऑफ रो हो, कॉलम 0 हो, या कॉलम कुछ दिया हुआ हो, रो 0 हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर मैट्रिक्स है तो वहाँ पर रो और कॉलम 100% होगा। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे गौर करोगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 मतलब ये फर्स्ट रो है, तो हर जगह तो 1 आ रहा है फर्स्ट डिजिट में, तो यहाँ पर लिखेंगे A1। 1 क्यों, क्योंकि ये तो फर्स्ट ही रो है। लेकिन कहाँ डॉट 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 के बाद n लिख रहे हैं, मतलब ये पहला रो, पहला रो, पहला सब पहला रो के अंडर में आ रहा है। ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखो, लेकिन ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, इसीलिए सेकंड डिजिट 2 है, ये तीसरा कॉलम हो गया, सेकंड क्या है 3 है, चौथा कॉलम, nवां कॉलम ये हो गया। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, A हो जाएगा यहाँ पे 2n। ऐसा क्यों, सेकंड रो में चल रहे हैं, सेकंड रो है ये, तो हर जगह फर्स्ट डिजिट 2 है और सेकंड डिजिट बढ़ते जा रहे हैं n तक। यहाँ से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 डॉट 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 A3n, A3n। ठीक, ऐसे ही हम लोग अगर बढ़ते जाएं डॉट 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 डॉट। अब देखो ये फर्स्ट रो हो गया तो हर जगह फर्स्ट डिजिट 1 है, सेकंड रो हो गया हर जगह फर्स्ट डिजिट 2 है, ये थर्ड तीसरा हो गया तो हर जगह पहला डिजिट क्या है 3 है। ऐसे ही 4 1 मतलब 41, 51, 61 बोलेंगे नहीं, लेकिन 6 1 बोलेंगे उसको। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते यहाँ पे लिखेंगे AM1। अब आप बोलोगे कि सर ये m कहाँ से आ गया, जैसे ही हम बढ़ रहे हैं वैसे नंबर ऑफ रो इंक्रीज कर रहे हैं। देखो फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, mth रो। यहाँ पे लिखेंगे AM2 मतलब mवां पंक्ति में चल रहे हैं। फिर ऐसे डॉट 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 AM3। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग AMN। यहाँ पर लोग देख रहे होंगे कि ये एक आव्यूह है, विस्तृत रूप है, जनरल फॉर्म है। यह एक आव्यूह है जिसमें m पंक्ति हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 m पंक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट n स्तंभ। तो इसका पंक्ति बाई स्तंभ को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। रो बाई कॉलम इज नोन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दिस इज
गिवन बाई एम बाई एन। ये जो हुआ आव्यूह के अवयवों का निरूपण हुआ। अब यहाँ पर इसका विस्तारित रूप क्या होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, ये इसका शॉर्ट फॉर्मेट हो गया एक आव्यूह। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, उतार लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होगी दोबारा वीडियो को पीछे करके फिर से देखिएगा। ठीक है, अब a इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है ए आई जे एम बाई एन। ये क्या है, तो ये तो हो गया आपका कोटि। ऑर्डर एम बाई एन क्या है, ऑर्डर है मैट्रिक्स ए का। ठीक है, ये जो हो गया आइथ रो या आईवा पंक्ति है जेथ कॉलम, जियावा स्तंभ, आईवा पंक्ति और जियावा स्तंभ। ये एक अवयव है, ऐसा नहीं कि इस मैट्रिक्स में एक ही अवयव है, ये अवयव को दर्शाने का, एक आव्यूह को दर्शाने का एक तरीका हुआ। ठीक है, और अगर आप समझ चुके हैं तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है a बराबर 1 0 2 4 5 7 -3 -1 एंड यहाँ पे हो गया आपका 8। सो तो A12 A21 A33 A23 तथा A32 ज्ञात करें। एनसीईआरटी में अगर आप 3.1 एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। ठीक है, ए एक आव्यूह है। पहले तुम गौर से देखो कि इसका ऑर्डर कोटि कितना है, तो 3 बाई 3 का है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, नंबर ऑफ रो 3, पंक्तियों की संख्या 3, 1 2 3, स्तंभों की संख्या 3, ऑर्डर इज 3 बाई 3। अब ये क्या बोल रहा है, अब अभी तो बताया कि ए आई जे मीन्स यह एक अवयव को दर्शा रहा है। तो किसके अवयव को दर्शा रहा है, यहाँ पे सेट थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स के अवयव को दर्शा रहा है। ये ए आई जे का मतलब ये एक अवयव, पूरा होल एक अवयव को, एक एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है। वो ith रो और jth कॉलम में प्रेजेंट है। तो A12 बोल रहा है। A12 का मतलब क्या हुआ, यह एक अवयव है और उस वह अवयव कहाँ है, ये पहला नंबर क्या होता है, रो होता है, पंक्ति होता है। पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ में शामिल है। तो दो तरीके से हम बता रहे हैं आपको, पहला पंक्ति, पहला पंक्ति, पहला पंक्ति, मतलब ये पहला पंक्ति हो गया तो हमारा आंसर 1 होगा, नहीं तो 0 होगा, नहीं तो 2 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि R1 में ये A12 का मतलब हुआ 1, फर्स्ट लेटर किसको, फर्स्ट डिजिट किसको इंडिकेट करता है, रो को। तो यह पहला रो है, तो पहला रो में तो हमारा आ रहा है 102, तो 102 में से कोई आंसर होगा। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे A12 इज इक्वल टू, फर्स्ट रो में हम चलेंगे, कौन सा कॉलम बोल रहा है, सेकेंड कॉलम, दूसरा स्तंभ, तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ। इसमें पहला, जैसे इसे देखो कोर्स, आपको अच्छे समझाने के लिए यहाँ पर हम फिर से उस मैट्रिक्स को लिख रहे हैं। 1 0 2 4 5 7 -3 -1 8।
A12 बोल रहा है फर्स्ट रो को काट दो डायरेक्ट, रफ के लिए, जल्दी समझने के लिए। सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम को काट दो। कहाँ पे क्रॉस कर रहा है लाइन? 0 पे, देन दैट आंसर इज 0। आंसर क्या हुआ यहाँ पे? 0। फिर समझोगे, हम अभी जनरल फॉर्म बताए हैं 1 1 1 2, ये 1 2 हो गया। पहले क्या किए? 1 2 पूछ रहा है ना, तो फर्स्ट रो को काट दो। कौन सा कॉलम बोल रहा है? सेकंड कॉलम, दूसरा डिजिट कॉलम को इंडिकेट कर रहा है, स्तंभ को इंडिकेट कर रहा है। सेकंड कॉलम काट दिए, 0 पे कट कर रहा है, 0 आंसर हो गया। ऐसे नहीं समझना है, एक और प्रोसेस हम बता रहे हैं, लेकिन अभी समझिए। नेक्स्ट, फर्स्ट ये A12 का आंसर 0 हो गया। अब देखो तो ये A क्या बोल रहा है? 2 1, A21 मीन्स व्हाट? सेकंड रो, दूसरा पंक्ति, अब पहला स्तंभ। अभी वो क्या है? 1 0 2, जल्दी के लिए कर रहे हैं, 4 5 7 -3 -1 8। A21 पूछ रहा है, दूसरा पंक्ति, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, नंबर ऑफ रो 2 है, कॉलम क्या है? 1 है। कहाँ क्रॉस कर रहा है लाइन? 4 पे, आंसर इज 4। I hope you understand what I am saying about determination of matrix and how to find the element of the matrix in given matrix according as, ये क्या है? according as, ये क्या है? ये एलिमेंट है। एलिमेंट के अकॉर्डिंग एलिमेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये हम लोग बता रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? A33, तीसरा रो, तो पहला, दूसरा, तीसरा कहीं यहीं पे है हमारा। तीसरा कॉलम भी बोल रहा है, रो ये है, ये कॉलम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कहाँ कट कर रहा है? 8 पे, तो A33 इज इक्वल टू 8। लास्ट में क्या बोल रहा है? और नेक्स्ट A23 बोल रहा है, A23 सेकंड रो, फर्स्ट सेकंड इसी में कहीं ना कहीं है, तीसरा कॉलम 7। फिर समझने के लिए गौर से समझो, 1 0 2 4 5 7 4 5 7 3 -1 8 -3 -1 8। ये क्या बोला? 2 3 सेकंड, ये 2 क्या है? रो को इंडिकेट कर रहा है। फर्स्ट रो, सेकंड रो को काट दो। कौन सा कॉलम? थर्ड कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, कहाँ कट कर रहा है? 7 पे, तो 7 हो गया। 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड, -1 पे, तो A32 इज इक्वल टू -1। आई होप दिस इज क्लियर। कैसे आप हम लोग अवयव फाइंड करते हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ याद रखना, मैट्रिक्स क्या है, कैसे एलिमेंट्स को इंडिकेट करते हैं। एक और बात, दूसरा तरीका क्या है? जैसे आपसे कोई बोलेगा कि ये कितना बाई कितना का है, 3/3 का, 1 2 3 1 2 3 3/3 हो गया। तो 3/3 का मैट्रिक्स खुद से कैसे लिखोगे? A11 A12 A13। हम कैसे जानेंगे कि अब आगे नहीं पढ़ना है? कितना? 3/3 मीन्स क्या हो गया? 3 रो 3 कॉलम। तो ये सेकेंड नंबर कॉलम को इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। कॉलम तो 3 ही चाहिए, रो भी 3 चाहिए। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 20 से नहीं, 21 से। A21 A22 बोलोगे कभी नहीं, 21 22, A21 A22 A23, नेक्स्ट A31 A32 A33। दिस इज 3/3 मैट्रिक्स। अब क्या बोल रहा है? A12 बोल रहा है, A12 यहाँ पे है, फर्स्ट सेकंड 0। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? A21 बोल रहा है, A21 यहाँ पे है, A21 ऊपर से सेकंड एलिमेंट, 4। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? A33 लास्ट एलिमेंट है, कॉर्नर पे देखो, A33 लास्ट एलिमेंट 8 है, 8 हो गया। ये सेकंड मेथड है आपका। A23 7 कैसे हो गया? A23 कितना है? ये सेकंड रो का लास्ट नंबर है, लास्ट एलिमेंट है 7, सेकंड रो का लास्ट एलिमेंट। 3 2 थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट है, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट है, -1। तो हमको लगता है कि आपका क्लियर हो गया कि
कि एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं, कैसे इंडिकेट करते हैं, ए आई जे का मतलब क्या हो गया। ये आप सब 2-3 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके बाद आपको मैट्रिक्स चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं होगी, कल से खुद ही समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।